एक बार एक वैरागी साधु को राज सुख भोगने की इच्छा हुई। उसने अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए मां लक्ष्मी की आराधना की। मां लक्ष्मी उसकी आराधना से प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उसे वरदान दिया कि उसे समृद्धि और सम्मान प्राप्त होगा। इस वरदान के पश्चात साधु ने राज दरबार में प्रवेश किया, लेकिन वरदान मिलने से उसे घमंड हो गया था। उसने राज दरबार में पहुंचकर राजा को धक्का मार दिया, जिससे राजा का मुकुट जमीन पर गिर गया। इस पर राजा के सेवकों ने उसे सजा देने का निश्चय किया, लेकिन इसी क्षण राजा के मुकुट से एक काला नाग निकला, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। साधु को एक चमत्कारिक संत मानकर सभी ने उसका सम्मान किया। राजा ने प्रसन्न होकर साधु को अपना मंत्री नियुक्त किया और रहने के लिए उसे एक भव्य महल भी प्रदान किया। फिर एक दिन वह साधु राजा को भरे दरबार से हाथ खींचकर बाहर ले गया। इस देखकर सभी दरबारी उसके पीछे भागी। सभी के बाहर जाते ही एक जोरदार भूकंप आया, जिससे राज दरबार नष्ट हो जाता है। इस घटना से साधु की प्रतिष्ठा में और वृद्धि होती है और इसी के साथ साधु का अहंकार और भी बढ़ता जाता है। राजा के महल में एक गणेश जी की प्रतिमा थी। साधु, जो अब राजा का मंत्री बन चुका था, ने गणेश जी की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया, क्योंकि उसे वह देखने में अच्छी नहीं लगती थी और गणेश जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उसी दिन से उस मंत्री बने साधु की बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो गई और वह ऐसे काम करने लगा जो लोगों की नजरों में काफी बुरे थे। इस बदलाव को देखते हुए राजा ने उससे नाराज होकर उसे कारागार में डाल दिया। साधु ने जेल में फिर से मां लक्ष्मी की आराधना शुरू की। मां लक्ष्मी ने प्रकट होकर उसे बताया कि तुमने गणेश जी की निंदा की है, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, इसीलिए गणेश भगवान तुमसे क्रोधित हैं। तुम्हें उनकी पूजा करनी चाहिए। साधु कारागार में बंद दिन रात गणेश जी का नाम जपता। साधु की आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। साधु ने गणेश जी से क्षमा याचना की और वरदान मांगा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उसी रात गणेश जी ने राजा के सपने में उन्हें दर्शन दिए और आदेश दिया कि साधु को कारागार से निकाला जाए और फिर से मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाए। राजा ने गणेश जी के निर्देशों का पालन करते हुए साधु को पुनः मंत्री पद पर नियुक्त किया। इस घटना के बाद सभी ने मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की और मूर्ति को महल में पुनः स्थापित किया। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि अहंकार और अपमान करने की भावना से केवल विनाश ही होता है और सच्ची आराधना और विनम्रता से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। चाहे हम कितने भी सफल क्यों न हो जाए, हमें हमेशा भगवान की आराधना करते रहनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदू स्टोरीज को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।